होली के बाद अब लोकसभा चुनाव का रंग भी चढ़ने लगा है। सियासी दलों ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र बाहर निकाल लिए हैं। कैसे खुद की स्थिति को मजबूत किया जाए, सभी पैंतरे भी आजमाए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे हरिद्वार लोकसभा सीट की। अब तक यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही थी, लेकिन अब मुकाबला और दिलचस्प बनता जा रहा है। बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारकर कांग्रेस के लिए खासी मुश्किल खड़ी कर दी है। आइए देखते हैं नवोदय टाइम्स की यह खास रिपोर्ट। हरिद्वार लोकसभा में कुल 14 विधानसभाएं हैं। अकेले हरिद्वार जिले की बात करें तो 11 विधानसभा है। इसमें 6.5 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता है। कुल मतदाताओं की बात करें तो यह करीब 34% है। अब तक यह कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता रहा है। निर्दलीय के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे खानपुर विधायक उमेश कुमार भी मुस्लिम समुदाय में अच्छा दखल रखते हैं। इन सब के बीच में बसपा ने मुस्लिम चेहरा उतारकर चुनावी माहौल को गर्मा दिया है। रुड़की, पिरान कलियर, भगवानपुर, मंगलौर, ज्वालापुर, खानपुर में मुस्लिम मतदाताओं का कुल प्रतिशत 25% के करीब है। ऐसे में इस समीकरण को दरकिनार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस को लेकर कुछ खास चिंतित नजर नहीं आ रही है। पार्टी प्रवक्ता मनीष कर्णवाल की माने तो यही स्थिति हरिद्वार ग्रामीण की विधानसभा चुनाव में भी बनी थी, लेकिन जीत कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा रावत की हुई थी। हालांकि यह लोकसभा का चुनाव है, यह केवल एक महज विधानसभा का चुनाव नहीं है। यहाँ 14 विधानसभाओं में सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, जहाँ तक बसपा का सवाल है, बसपा ने अपना प्रत्याशी बदला है और यह दिखाता है कि बसपा जो है निश्चित रूप से शुरू से ही एक भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। यही हमने जो विधानसभा के चुनाव में देखा था कि जब छोटी बहन अनुपमा रावत चुनाव लड़ने के लिए आई थी तो उनके विधानसभा क्षेत्र में भी जो पुराना पूर्व घोषित प्रत्याशी था उसकी जगह पे एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा गया था। जबकि कांग्रेस की बिल्कुल स्पष्ट सोच रही है कि कांग्रेस जातिवाद पे और हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं मांगती है। उस टाइम भी हरिद्वार ग्रामीण की जनता ने हमारा साथ दिया था और हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो वोटर है वो इस तरह की राजनीति में नहीं फंसते हैं। निश्चित रूप से वीरेंद्र रावत जी को सर्व समाज का वोट मिलेगा और हरिद्वार लोकसभा से वो भारी वोटों से जीत कर आएंगे। पहले बसपा ने हरिद्वार लोकसभा सीट से भावना पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन ठीक नामांकन से पहले भावना भाजपा के खेमे में शामिल हो गई। बसपा के प्रभाव को कमजोर करने के लिए भाजपा ने यह बड़ा दांव खेला। अब मुस्लिम प्रत्याशी को लेकर मैदान में उतर रही है बसपा, लेकिन देखना यह होगा कि उसे कितना लाभ मिल पाता है। कांग्रेस भले ही किसी तरह के खतरे की संभावना से इनकार कर रही हो, लेकिन इस बात का अंदाजा जरूर है कि अगर वोट बटा तो कांग्रेस के लिए राह बेहद मुश्किल हो जाएगी। नवोदय टाइम्स के संपादक निशित जोशी मतों के बंटवारे को भाजपा के लिए लाभदायक मान रहे हैं। उनके माने तो मुस्लिम वोट बैंक के बंटवारे का सीधा फायदा भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिलेगा। इधर भाजपा किसी समीकरण को दरकिनार कर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। भाजपा की माने तो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मुस्लिम समुदाय सहित हर वर्ग को मिला है। ऐसे में भाजपा की जीत तय है। देखिए, हरिद्वार में एक पड़ोसी जिले का कैंडिडेट बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। हाँ, वहाँ पे मुस्लिम वोटों का बंटवारा जरूर कर सकता है और इस बंटवारे का सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उनके बेटे को उतार रखा है, वीरेंद्र रावत को। और इधर उमेश कुमार भी जो विधायक हैं खानपुर से, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कुछ वोट काटने थे, उनके भी कुछ वोट कट जाएंगे। तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा का अर्थ है कि बीजेपी को बढ़त मिल जाना। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की 5 सीटों पर शानदार मत अंतर के साथ जीतेगी। जहाँ तक हरिद्वार में बसपा द्वारा प्रत्याशी बदलने का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी पर उसका कोई असर नहीं होगा और इसकी वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के विकास के लिए जो काम किया है वो हम जनता के सामने रखेंगे। बाकी जो अन्य दल हैं उनकी अपनी गणित है, लेकिन ये तय है कि उत्तराखंड में हरिद्वार सहित हम 5 सीटें जीतेंगे और पुनः मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बहरहाल हरिद्वार की चुनावी रण में सभी दल पूरा जोर लगा रहे हैं। सियासी समीकरण को साधने के लिए पैंतरा और तरीका भी आजमाया जा रहा है। देखना यह होगा कि जब 4 जून को परिणाम सामने आएंगे तब जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे प्राप्त हुआ।
नवोदय टाइम्स के लिए हरिद्वार से मयंक राय की रिपोर्ट।